और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप नया एक व्हीकल क्रिएट किए हो, ठीक है, नया एक व्हीकल का मॉडल बनाए हो, उसको पूरा तामझाम बना लिए हो और इसका एक्सीडेंट होना या ना होना चलने के दौरान। हेलो, वेलकम टू मास्टर टेक। टुडेस टॉपिक्स रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी। पिछले वीडियो में बोला था कि प्रोबेबिलिटी का सोर्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है और किस टाइप का हो सकता है, ये सब चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो प्रोबेबिलिटी है जस्ट अ चांस, पॉसिबिलिटी, क्या कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, सिंपल सी यही है प्रोबेबिलिटी। ओके, और इसका सोर्स, वैसे प्रोबेबिलिटी का जो सोर्स है ये गैम्बलिंग है, जुआ, जुआ इसको बोलते हैं। पुराने जमाने में जुआ खेलते थे बड़े बड़े राजा, ठीक है। तो उस दौरान जुआ में हारना जीतना, इसी के लिए, इसको प्रिडिक्शन करने के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता था। और उस दौरान जो प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता था वो है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। उसमें बहुत सारा ट्रायल लिया जाता था, उसके बाद वो लोग डिसाइड करते कि हाँ, आपको इतना चांसेस है कि आप जुआ में जीत जाओ पैसे, इतना चांसेस है जुआ में आप पैसे हार जाओ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द टर्म। सो इसमें कुछ टर्म ऐसा आता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम जैसे तैसे एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक चीज के ऊपर आप जो काम कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वही चीज होता है कि आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, कोई एक्शन कर रहे हो और उस एक्शन के दौरान आपको पता है कि है कुछ चीज हमें एज ए रिजल्टेंट मिलेगा, पर आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते हो कि एग्जैक्टली क्या मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आप टॉस कर रहे हो कॉइन को, आपको पता है हेड और टेल ही आने वाला है, पर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो जो आप भी जो टॉस होने वाला है क्या एग्जैक्टली हेड ही आने वाला है या टेल आने वाला है। सो दैट्स व्हाई ये टर्म रैंडम एक्सपेरिमेंट ये प्रोबेबिलिटी में यूज किया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है ट्रायल। आप कॉइन को जो उछाल रहे हो, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ एक्शन, दैट इज कॉल्ड ट्रायल। या आप डाइस का एग्जांपल ले लो, डाइस को आपने रोल किए हो, सो रोलिंग द डाइस इज अ एक्शन, दैट इज कॉल्ड ट्रायल, ओके। या आप कार्ड्स ले लो, कार्ड्स में से कोई भी एक कार्ड्स आपने पिक किए हो या दो कार्ड्स आप पिक किए हो, आपको जिस हिसाब से कंडीशन दिया गया है उस क्वेश्चन में, सो पिकिंग ऑफ द कार्ड्स इट्स अ ट्रायल। दैट मीन्स कोई भी एक्शन हो रहा हो एक्सपेरिमेंट के दौरान, दैट्स कॉल्ड ट्रायल, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है इवेंट। अब इवेंट क्या है? इवेंट होता है एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको जो जो आउटकम मिला है। फॉर एग्जांपल, आपने टॉस किए हो कॉइन को, आपको हेड मिला, टेल मिला, ओके। सो ये जो कलेक्शन है आउटकम का, हेड मिलना ये एक आउटकम है, टेल मिलना ये एक आउटकम है। सो कलेक्शन ऑफ द आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। अभी इवेंट के अंदर जो जो आउटकम आपके पास है, हेड है, टेल है, या हर एक इंडिविजुअल को बोलेगा एक एलिमेंट, ठीक है। सो आपको क्या क्या टर्म पता चला? रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद ट्रायल, इवेंट, एलिमेंट, ठीक है। अभी इवेंट के अंदर बहुत टाइप का इवेंट होता है, ठीक है। ये एक वास्ट टॉपिक है, सो इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ पे और एक चीज जानते हैं, जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, बेसिकली तीन टाइप का पिछले वीडियो में मैंने बोला था। एक है थ्योरेटिकल और दूसरा है एक्सपेरिमेंटल, या जिसको स्टैटिस्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ऊपर स्टैटिस्टिक निकाला जाता है या एक्सपेरिमेंट के दौरान जो चार्ट निकाला जाता है। और नेक्स्ट है एक्सोमेटिक, जहाँ पे रूल और सेट थ्योरी को मिलाया जाता है एक साथ, ठीक है। सो अभी जो इस एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, एचएमटी एग्जाम के लिए, इस एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम आपको थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल जो बेस है प्रोबेबिलिटी का, उसी के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में खास अंतर है नहीं। थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट जो प्रोबेबिलिटी है, इसे जानने के लिए आपको दो चीज जरूरत है। एक है नॉलेज, दैट मीन्स वहां पे क्या मेंशन किया जा रहा है उसके ऊपर आपको प्री नॉलेज होना चाहिए, और साथ में मैथमेटिक्स करने का आइडिया।
ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप नया एक व्हीकल क्रिएट किए हो, ठीक है, नया एक व्हीकल का मॉडल बनाए, उसका पूरा ताम झाम बना लिए हो, और इसका एक्सीडेंट होना या ना होना चलने के दौरान, फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर स्पीड में चलने के दौरान, ट्रायल के दौरान आपको एक्सीडेंट होना और ना होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो इसमें आप थियोरिटिकल यूज नहीं कर सकते, इस दौरान आपको ट्रायल ही करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसको रन अवे में भगाओ, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे भगाओ, फिर आपको पता चल जाए कि इतने किलोमीटर में कितने बार वो पलटी मारा टर्निंग में, ठीक है, और कितने बार नहीं मारा, उसी की बेस पे आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या था कि मैं पिछले वीडियो में भी सेम चीज मेंशन किया था कि फेवरेबल आउटकम, दैट मीन आपको चाहिए क्या, डिवाइडेड बाई प्रोबेबल आउटकम, ये थियोरेटिकल जो प्रोबेबिलिटी है। अभी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या है कि आप एक्सपेरिमेंट के दौरान या ट्रायल के दौरान कितना टाइम आप ट्रायल किए हो, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट ऑकर, दैट मीन्स आपको जो इवेंट चाहिए था, जो चीज चाहिए था, फॉर एग्जांपल गाड़ी का एग्जांपल दिया था कि एक्सीडेंट होना और ना होना। सो एक्सीडेंट अगर होने का प्रोबेबिलिटी आप निकल रहे हो, तो जितने बार आपने ट्रायल किए हो, उस रन अवे में भगाए हो, उस दौरान कितना बार एक्सीडेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 10 बार ट्रायल लिए हो, उसमें 7 बार एक्सीडेंट हुआ है और 3 बार एक्सीडेंट नहीं हुआ है। सो एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी 7/10, क्योंकि आप टोटल ट्रायल क्या था 10, और आपने जो रिक्वायरमेंट था इवेंट का एक्सीडेंट होना, वो एक इवेंट है, वो कितना टाइम हुआ है, 7 बार हुआ है। तो 7/10 ये है एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी, और एक्सीडेंट ना होने का प्रोबेबिलिटी 3 बार एक्सीडेंट नहीं हुआ था और ट्रायल 10 बार ही था। सो 3/10, 3/10 ये एक्सीडेंट ना होने का प्रोबेबिलिटी। सो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। सो दिस इज द एंडिंग। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, एंड उन लोगों को शेयर करो जिसे इसकी जरूरत है, कोई एग्जाम का तैयारी कर रहा हो तो, ठीक है। थैंक यू, एट लास्ट, जय हिंद।